लगातार जल जीवन मिशन जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की है और उसके तहत कि हर घर नल से जल पहुंचाना उनका लक्ष्य था 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाए। लेकिन झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, आज जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं जल मीनार हो, चाहे वो सिंगल विलेज स्कीम हो या फिर मल्टी विलेज स्कीम हो, हर एक योजना को ये ठेकेदारी की भेंट चढ़ा दी गई। और आज आप भी देख रहे होंगे कि जांच के क्रम में लगातार गिरिडीह में जब दिशा की बैठक हुई है या हजारीबाग हो, कोडरमा हो, जब भी दिशा की बैठक करते हैं, ये एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो भी पानी की टंकी है उसको सही ढंग से उसका काम हो और साथ ही साथ लोगों को पानी मिले। लेकिन आज की स्थिति में ये बहुत इसकी बदतर स्थिति है और अभी सरकार भी जांच करा रही है। बहुत सारे पैसे का कोई अता पता नहीं है। यानी ये जब पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन जी की पिछली जब सरकार थी उसमें जो मंत्री थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इस योजना को पूरे राज्य के अंदर ये अपने चहेते लोगों को उन्होंने काम दिया और पैसे की बंदरबाट हुई। और आज जो गरीबों को, आम लोगों को, नीचे स्तर में गांव में रहने वाले जो आज भी कुआं से पानी पीते हैं, उन तक पानी पहुंचाना था, ये सरकार नाकाम रही। और ये सरकार की, राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के वजह से आज ये महत्वाकांक्षी स्कीम धरातल पर नहीं पहुंच पाया। और नतीजा कि आज जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है त्राहिमाम मच जाता है, हर जगह पानी की किल्लत है। और राज्य सरकार को इस पर हम कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो आपने योजना का बंदरबाट कर दिया, उस योजना को भ्रष्टाचार की बलि पे चढ़ा दिया। तो अब भी इस समय जो स्थिति बनी है, चाहे हम पूरे झारखंड प्रदेश की बात करेंगे तो हर जगह तो सरकार को चाहिए कि हर लोगों तक पानी कैसे पहुंचे उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। ये लगातार सिर्फ राज्य में सरकार बनी, ये सिर्फ कहीं न हर एक विषय पे आप देखेंगे तो वो सिर्फ आलोचना करना इसका मकसद हो गया है और कहीं भी ये काम नहीं कर रही है। तो आज हम आपके माध्यम से भी जिला पदाधिकारी उपायुक्त को भी कहेंगे कि आप गिरिडीह जिले के अंदर और या इस तरह से पूरे राज्य के अंदर निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि कैसे आम जन तक स्वच्छ जल पहुँचे और इस गर्मी में त्राहिमाम जो मचा हुआ है लोगों का कंठ सूखे, हलक सूखे, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, निश्चित रूप से पार्टी लगातार जब से सबसे पहले तो जब आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी उस समय बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। और उसके बाद जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लगातार पंच तीर्थ के रूप में बाबा साहब का जन्म स्थल, मुख्य स्थल, शिक्षा और दीक्षा भूमि सबको उन्होंने पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी, यानी बाबा साहब से जुड़ी हुई हर वो यादें, हर वो चीज़ें जिनको आम जन तक पहुंचाने का और बाबा साहब के का जो संविधान है, निश्चित रूप से उस संविधान की रक्षा हो, सुरक्षा हो, इसके लिए लगातार पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। और लगातार हम सिर्फ एक दिन ये नहीं कि जन्मदिन, बल्कि लगातार ये पार्टी का ध्येय है कि बाबा साहब के आदर्शों को लेकर आगे चले और निश्चित रूप से जो उनकी जो अपेक्षा थी और संविधान में जो निहित है, उन चीज़ों को आम जन तक उतारें। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है और निश्चित रूप से जो जवान शहीद हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और लगातार भारत सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। और निश्चित रूप से आज अगर हम देखें तो भारत सरकार के पहल से, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पहल से आज छत्तीसगढ़ जैसे, बस्तर जैसे इलाके में भी अगर अभी की स्थिति में देखें तो बहुत बेहतर है। अब गांव के लोग सामने आने लगे हैं और इस तरह की घटना से कहीं न कहीं घटनाएँ कम हो रही है। झारखंड प्रदेश में हम अगर देखें तो सरकार को इस पर विशेष, राज्य सरकार को इस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। और राज्य सरकार
विशेष रूप से राज्य सरकार अगर ध्यान देगी, क्योंकि सरकार बनी है लोकप्रिय सरकार, जब आम जन के हित में दूरस्थ इलाकों में जब राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं होती हैं उन तक अगर सही ढंग से पहुंचेगी तो धीरे धीरे शायद ये कम होगा। और आपने देखा कि पिछले जब आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी उस समय झारखंड प्रदेश में हम चाहे पलामू की बात करें, चाईबासा की बात करें या गुमला लोहरदगा की बात करें, हर जगह जो ये उग्रवादियों का जो उससे कहीं न कहीं निजात मिला था और उग्रवादी बिल्कुल झारखंड से लग रहा था जैसे वो पलायन कर गए हैं। और लोग आम जनता बहुत ही खुले रूप से, चाहे रात हो दिन हो, वो बेझिझक वो कहीं जा सकते थे, कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी। तो हमें लगता है ये सरकार कहीं न कहीं सरकार की ये नीति राज्य सरकार की, और जिसके वजह से आज ये परेशानी होती है। और हमारे जवान जो हमारी रक्षा के लिए है, निश्चित तौर पे ऐसे जवान आज कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएँ होती है, आतंकी जो उग्रवादी है उनके हाथों वो शहीद हो जाते हैं। तो हमें लगता है सरकार को इस पर विशेष तरीके और भारत सरकार हमेशा से मदद करने के लिए तैयार है, तत्पर है। और हमेशा हमारे गृह मंत्री जी इस दिशा में काफ़ी बैठक भी करते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, और जो भी जिस तरह की भी